आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कभी ये सीमा पे गए होते हैं तो सबसे पहले भगोड़ों में इनका नाम लिखा होता विजय शाह का और जगदीश देवड़ा का। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्मी आ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियव्रत सिंह ने खिलचीपुर में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं विजय शाह और जगदीश देवड़ा पर बड़ा हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर इन नेताओं को सीमा पर भेजा जाए तो ये एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे और सबसे पहले भगोड़े साबित होंगे। तो आइए आपको ये बताते हैं कि आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। हाल ही में राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने भाजपा नेताओं पर जमकर हमला बोला, जहां उन्होंने खुले मंच से भाजपा के दो प्रमुख नेताओं विजय शाह और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को चुनौती दे डाली। प्रियव्रत सिंह ने कहा कि सेना पर सवाल उठाने वाले ये नेता एक दिन भी सीमा पर नहीं टिक सकते। अगर इन्हें बॉर्डर पर भेजा जाए तो सबसे पहले ये ही भगोड़े साबित होंगे। सेना के जवानों का और पूरी थल सेना का अपमान करते हैं जगदीश देवड़ा जी। अरे देवड़ा जी और विजय शाह जी, एक आध बार सीमा पे तो जाके आओ। मंच पे पुलिस के प्रोटेक्शन में ज्ञान देने में तो बहुत आसानी है। एक दिन जाओ सीमा पर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कभी ये सीमा पे गए होते हैं तो सबसे पहले भगोड़ों में इनका नाम लिखा होता विजय शाह का और जगदीश देवड़ा का। तो वहीं धरने में प्रियव्रत सिंह ने हाल ही में भारत पाक सीमा पर हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जहां उन्होंने कहा कि हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, लेकिन भाजपा नेता उस लड़ाई का श्रेय लेने मंच पर नाचते रहे। जिन जवानों ने देश के लिए जान की बाजी लगाई उन्हें भुला दिया गया और भाजपा नेता खुद को हीरो साबित करते रहे। यह सेना और देश का अपमान है। शहीद कौन हुआ? सेना का जवान। अब उस सेना का जवान जो शहीद हुआ, जो मौके पे लड़ा, जो इसने लड़ाई लड़ी, उसको तो ये भूल गए और उस सेना के जवान से क्या कहते हैं? उसके लिए अपमानजनक शब्द यहाँ के उप मुख्यमंत्री महोदय इस्तेमाल करते हैं कि सेना तो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। अरे मोदी जी, पूरा देश सेना के चरणों में नतमस्तक है, उन सैनिकों के चरणों में नतमस्तक है, उन परिवारों के चरणों में नतमस्तक है जिनने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और कायदे से मोदी जी को भी उनके चरणों में नतमस्तक होना चाहिए कि आपने हमारी देश की आन बान और शान को बना के रखा। पर नहीं, लड़े जवान और नाचे भाजपा के नेता। तो वहीं प्रियव्रत सिंह ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सेना का अपमान किया। इसके साथ ही उन्होंने वन मंत्री विजय शाह पर एक महिला अधिकारी के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा ये नेता मंच से सेना और महिला अधिकारियों पर जाति आधारित अपमानजनक बातें बोलते हैं और खुद को देशभक्त कहते हैं। असली देशभक्त वो सैनिक है जो सीमा पर तैनात रहते हैं। मंच पे जातिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, सेना की एक अधिकारी के ऊपर, एक महिला के ऊपर जातिगत टिप्पणियां करते हैं विजय शाह। सेना के जवानों का और पूरी थल सेना का अपमान करते हैं जगदीश देवड़ा जी। अरे देवड़ा जी और विजय शाह जी, एक आध बार सीमा पे तो जाके आओ। मंच पे पुलिस के प्रोटेक्शन में ज्ञान देने में तो बहुत आसानी है। एक दिन जाओ सीमा पर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कभी ये सीमा पे गए होते हैं तो सबसे पहले भगोड़ों में इनका नाम लिखा होता विजय शाह का और जगदीश देवड़ा का। इतना ही नहीं, प्रियव्रत सिंह ने अपने भाषण में मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार दोनों को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल प्रचार की राजनीति करती है, धरातल पर ना विकास दिखता है और ना ही जनता को कोई राहत। उन्होंने आगे कहा, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा देशभक्ति की बात करती है, लेकिन सैनिकों के बलिदान पर राजनीति करना शर्मनाक है। तो कुल मिलाकर प्रियव्रत सिंह के तीखे बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने भाजपा नेताओं को सीधे तौर पर सेना के मुद्दे पर चुनौती दी है
और उन पर भी गंभीर आरोप लगा। अब देखना होगा कि भाजपा की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। लेकिन इतना तो तय है कि चुनावी माहौल में इस तरह की बयानबाजी से देश की राजनीति और गरमाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।